सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बुधवार को एक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। जी हां, दोनों देशों के बीच ये सुरक्षा समझौता तब हुआ जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प भी हुई थी और ऐसे में ये समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के लिए भी इस पर प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा था। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देश में से किसी एक के खिलाफ कोई भी आक्रामकता होता है तो दोनों देश के खिलाफ इसे माना जाएगा। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा और इसे वो अपने खिलाफ हुई कार्रवाई मानेगा? यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद से पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन हाँ, इसे लंबी अवधि से देखा जाए तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान पश्चिमी एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं नहीं दिख रहा है। खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं और तीनों देश इस इलाके में काफी अहम हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तीनों देश भारत के खिलाफ गोलबंद थे। ऐसे में भारत के लिए ये झटका तो जरूर है, लेकिन दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले माइकल ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से किया है जो भारत का भी शीर्ष के साझेदार हैं। यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन तीन अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की बात कह रहे हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं। कंवल सिब्बल ने अपने पोस्ट में लिखा है और कहा है कि इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुलकर अरब के देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कह रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज्यादा परेशान कर सकती है। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मुकद्दर खान कहते हैं कि पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो भले सऊदी अरब अपने सैनिकों को न भेजे, लेकिन उनके पास पैसा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद देगा। सऊदी के पास अमेरिकी तकनीक है और वो पाकिस्तान को भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तान की सेना के लिए ये बड़ी बात होगी, बड़ी ताकत होगी। बेशक ये भारत के लिए एक झटका है। खान कहते हैं कि सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया है, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन इसके मुकम्मल जवाब ये है कि पहले ये है कि अमेरिका पर अब खाड़ी के देशों को भरोसा नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल ने दोहा में एयर स्ट्राइक कर हमास के नेताओं को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ इजराइल कतर की मदद से युद्ध विराम के लिए भी बात कर रहा था। कतर पूरे मामले में मध्यस्थता कर रहा था। पश्चिम एशिया इजरायली हमले के कारण काफी जटिल हो गए। जी हां, लंबे समय से अमेरिका पश्चिम एशिया में सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर रहा है, लेकिन इजरायली हमले के कारण अमेरिका की यह भूमिका कमजोर पड़ी है। गाजा में जारी युद्ध के कारण कतर इस साल 2 हमले झेल चुका है। एक बार ईरान ने किया तो दूसरी बार इजराइल ने। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक और उसमें नाम नहीं जाहिर करते हुए शर्त पर सऊदी अरब के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंधों में संतुलन की जरूरत है।
भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। सऊदी के सीनियर अधिकारी ने CNN में कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध अभी जितना मजबूत है उतना कभी नहीं रहा और हम इस संबंध को मजबूती देते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान इस सुरक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा भी देगा? तो इस सवाल के जवाब में सऊदी के एक अधिकारी ने कहा कि ये बहुत ही व्यापक सुरक्षा समझौता है और इसमें सारी चीजें शामिल है।